भगवत गीता का तीसरा अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता का निचोड़ जो है, गीता का जो मेन ज्ञान है, गीता की जो मेन टीचिंग है, वो यह है कि हर आदमी को अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। और ड्यूटी भी इस तरह कि निष्काम कर्म। अपनी ड्यूटी पे इतना ध्यान दो कि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकती है वो करो। वो कब हो सकती है? जब आप उसके रिजल्ट पे ध्यान नहीं दो। आजकल की मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं कि बॉटम लाइन को पहले देखो, लेकिन बॉटम लाइन को पहले देखते हो, आप प्लानिंग करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं और कभी आपकी प्लानिंग के मुताबिक 100% वो नहीं चलती। जब वो नहीं चलती तो माइंड में आपका बॉटम लाइन रहती है, तो एक किस्म का कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उससे जो आपकी एफिकेसी, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और एफिकेसी भी कम होती है। अब तीसरे अध्याय में भगवान ने ये कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, कि आप कर्म करो लेकिन उसके फल के साथ अटैच मत हो। उससे क्या होगा कि आप पूरी अच्छी तरह से कर्म करोगे, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आप कर्म इस हिसाब से करो जैसे मेरे लिए, भगवान के लिए करें। जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम प्रे करते हैं, तो कम से कम कोशिश हम करते हैं दिल से, तहे दिल से, कि भी अच्छी तरह प्रार्थना करें, अच्छी तरह प्रे करें, और उस समय ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। आमतौर पर ऐसा नहीं मैं कहता कभी नहीं भटकता, लेकिन कम भटकता। जब ये बात है तो अगर आप रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, हमेशा पूरा ध्यान अपनी ड्यूटी पे दो, तो नेचुरली आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी। डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी तो ज़्यादा ड्यूटी पे ध्यान जाएगा। दूसरा, इसमें एक और बड़ी बात बताई गई, वो ये कि देवताओं को प्रसाद लगा के जो आप खाते हो उसको उनका प्रसाद समझ के खाओ। मतलब यहाँ भी अहम नहीं आना चाहिए कि भाई ये तो मैंने कमाई की है, ये तो मैं अच्छे खाने खाता हूँ, ये मेरे पास धन है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। नहीं, ये सब भगवान की देन है, इट्स गिफ्ट ऑफ गॉड। वो समझ के और बाकी उसका प्रसाद समझ के आप खाइए, लेकिन उनको ज़रूर चढ़ाइए। ये भी बात कही गई। और ये भी कहा है कि इंसान को अपनी बॉडी के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी तो परमानेंट नहीं है, सोल परमानेंट है। जैसे इंसान अपने कपड़े बदलता है, सोल बॉडी बदलती है। सोल कभी मरती नहीं, सोल गीली नहीं हो सकती, सोल को काट नहीं सकता, सोल को जला नहीं सकता। सोल एक ऐसी नित्य है, परमानेंट है, इटर्नल है। तो जब सोल परमानेंट है, इटर्नल है, वो मरती नहीं है, तो फिर उसके लिए योग क्यों करना? अभी एक यहाँ उदाहरण है कि छोटा बच्चा जब अपने उसकी माँ उसके वस्त्र चेंज करती है तो वो रोता है, क्योंकि वो वस्त्रों को अपना समझता है।
और जब वो चेंज करने के समय उतारती है तो ये ऐसा लगता है कि उसको मेरा कुछ छीना जा रहा है। जहाँ तक ये बच्चे का ताल्लुक है, वो क्यों ऐसा सोचता है? अटैचमेंट है, उसके साथ अटैचमेंट। ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ अटैचमेंट है, जो कि गलत बात है। अटैचमेंट की वजह से ही दुख होता है, तकलीफ होती है, मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है। तो ये भी बताया गया है कि आप मन की शांति के लिए अपना पूरा जो ड्यूटी परफॉर्मेंस है वो निष्काम, उसके रिजल्ट से ना अटैच होकर हुए निष्काम भाव से करो, पूरे मन से करो, ताकि उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी और आपको उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा आने लगेगा। तो ये सब सोचते हुए, ये सब समझते हुए, ये सब ज्ञान तीसरे अध्याय से लेते हुए ये पता चलता है कि ये ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख इससे मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और मिलती है, एक सीख और है कि इंसान कभी भी कुछ किए बिना नहीं रह सकता। आप अपनी कर्मेंद्रियों को रोक के, वशपूर्वक रोक के कुछ ना करो, लेकिन मन तो चलता रहेगा, मन तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। मन के विचार से ही आप कभी एक वस्तु का उपयोग करोगे या कहोगे ये मेरे पास नहीं है, तो जेलसी है, एनवी है। ये मन कभी चुप नहीं रहता, ये कुछ ना कुछ करता रहता है। तो सिवाय इस बजाय इसके कि मन ज़्यादा चंचल हो, चंचल तो है ही, कि ज़्यादा अपना इधर उधर भटके, अगर आप कर्म इंद्रियों को कर्म में लगाओगे तो मन की जो चंचलता है वो थोड़ी कम होती है। और आपको जब आप एक काम अच्छी तरह से करते हो, पूरी तरह से दिल लगा के करते हो, तो एक शांति भी बहुत महसूस होती है, जो कि इंसान के लिए बहुत दुर्लभ है। तो ये सब चीज़ें हम अध्याय 3 से सीखते हैं और हमें इसका अध्ययन करते रहना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा